अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, कैसे ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसकी आपको शॉर्टकट की बताएंगे। इससे आप विद इन अ सेकंड आंसर बता देंगे कैसे ऑप्टिकल आइसोमर निकाले जाते हैं। तो इसके लिए जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको शॉर्टकट की बताई थी। ध्यान आ रहा, फार्मूले बताए थे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के। अपने पिछले लेक्चर में वीडियो देख सकते हो आप। मालूम ये यूट्यूब में ये चैनल लिखो और उसमें लिख लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में सब डाल दिया है ना। उसमें 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अ गिवन कंपाउंड। ऐसे ही आज हम आपको ऑप्टिकल आइसोमर निकालना बता रहे हैं। तो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। देखो इसके 3 केस हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल के भी 3 केस। पहला ये है कि अगर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, मतलब इसे बीच में से काटो तो सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। तो लिख लो इफ मॉलिक्यूल, इफ लगा लो, कैसा हो, अनसिमेट्रिक, दैट इज it should not divided into two equal half। तो केस 1 ये है ना। तो आप समझ लो, जो ऑप्टिकल आइसोमर होता है उसका फार्मूला तो एक ही होता है, E+M। इसमें ए जो होता है वो होते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, जो आप जानते ही हो डी एंड एल फॉर्म, जो लाइट को रोटेट कर देंगे। और एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मीसोफॉर्म, जो कि होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। इससे आपको एक्टिव और इनएक्टिव भी मालूम पड़ जाएगा, है ना। देखें, तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल को बीच में से काटने के सिमेट्री नहीं आ रही तो उसका फार्मूला ये होता है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, बस ये याद रखना। इसमें जो ए है उसका फार्मूला होता है और मीजो फॉर्म होती है उसकी जी। तो इनको अगर मैं यहां पुट कर लूं तो ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला ये हो गया, नहीं हो गया। ये एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव। एग्जाम्पल जैसे मैंने लैक्टिक एसिड ली, बताइए लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये है। बताओ, इसमें एक कायरल है, एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल। लिख लो, एन जो है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जिसको हम असिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। अब इसमें एक कायरल है और इसको कहीं से भी काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं। तो इसमें क्या करना, काटने पर इक्वल हाफ नहीं आना चाहिए। तो कहीं से काट लो, बराबर नहीं आना। और कायरल एक है तो ये फार्मूला लगा दो, है ना, 2⁻⁻1। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। उनमें से एक्टिव फॉर्म कितनी होंगी, ए। ए मींस एक्टिव, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म होता है 2⁻n, n की जगह 1। इनएक्टिव कितनी है बताइए, मीजो फॉर्म जिसे कह रहे हैं। इनएक्टिव फॉर्म कितनी, m। ये हमेशा 0 होता है इसके अंदर। आंसर है। तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला है ना। अगर इसमें सिमेट्री नहीं आए कहीं से भी काटने पे और कायरल आ
तो यहां फार्मूले में रख दो उठा के, ये फार्मूला ऑप्टिकल आइसोमर का, मीजोफॉर्म इसमें हमेशा 0, क्योंकि आपको मालूम है मीजोफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, इसमें तो है नहीं। तो मीजोफॉर्म हमेशा 0 होगी। एक्टिव फॉर्म जो है डी और एल फॉर्म, उसका फार्मूला है 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल, 1 है। क्लियर हो गया? लेकिन है ना, जैसे कि क्वेश्चन और बनाने हैं आपको, मान लो पेपर में ये लिखा हुआ ऐसे कुछ बना, अब आपसे कोई पूछे इसके आप बताओ कितनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और कितनी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, तो आप जानते हो ये कार्बन कायरल है, इस पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे और तो कोई कारण नहीं, और इसको कहीं से भी काट दो सिमेट्री नहीं आ रही है, तो फार्मूला ये वाला लगा। अब इसमें कायरल 1 है तो यहां 1 रख दो, तो एक्टिव फॉर्म 2 हो गई, मीजो 0 हो गई, टोटल A+ है, यही आ गया, नहीं आ गया? 2 आंसर है। तो इसमें कितनी बनेगी एक्टिव फॉर्म? 2 to the power n, मीजो फॉर्म 0, टोटल दोनों का सम। हो गया क्लियर? देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल मान लीजिए सिमेट्रिकल, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योमेट्रिकल। तो सेकंड में क्या देखेंगे, इफ मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्री, दैट इज इट कैन बी कट इक्वली। समझ में आ रहा? आप इसको बीच में से काट लो, दोनों तरफ सिमेट्री आए, तो इसके 2 केस हैं। पहला, अगर इसमें n कायरल कार्बन जो है वो इवन हो, देखो, तो फार्मूला बस ध्यान रखना है, और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर फार्मूला भी बताया था मैंने, बस ये ध्यान रखना ए का फार्मूला ये होता है और एम का फार्मूला ये होता है। पिछले वाले में ए 2 to the power n था, m 0 था। ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फार्मूला ये है जिसमें से एक्टिव फॉर्म जो है ए वो ये होती है और मीजो फॉर्म इनएक्टिव ये होती है। एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आया, जैसे मान लो मैंने ये लिखा हुआ है टार्टवे टेस्ट, अब पेपर में किसी ने कहा बताओ इसमें कितनी टोटल आइसोमर बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बताओ, उसमें से बताओ कितनी एक्टिव है, इनएक्टिव कितनी, ये फार्मूला लगा, एक्टिव ये है, इनएक्टिव ये। तो बताओ इसमें कायरल कितनी है, 2, और क्या बीच में से काटने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? देखो कह रहा है इट कैन बी कट इक्वली, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बल्कि बीच में से काटने पर इक्वली कट करना चाहिए, मतलब जो चीज यहां लिखी हो वो यहां लिखी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी, इक्वली कट करना चाहिए, बीच में से काटने पे दोनों तरफ सेम ग्रुप नजर आ, वो आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, तो इसे लगा। तो बताओ कायरल कितने हैं, 2, तो टोटल आइसोमर 3 बन गए ऑप्टिकल। इसमें से ए कितने एक्टिव फॉर्म कितनी, ये वाली, इनएक्टिव कितनी है, ये वाली, तो ये 2 हैं, इनएक्टिव 1 है टोटल, बस 1 मिनट में आंसर। तो टार्टरिक एसिड के 3 आइसोमर बनेंगे जिसमें से 2 एक्टिव होंगे, 1 इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव वाले को मीजो बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए
अगर मान लो यहां पर इसी में नेक्स्ट ये ऑड हो, मतलब बीच में से कट करने पर सेम ग्रुप तो नजर आए, इक्वली कट कर जाए, लेकिन एन जो है वो ऑड हो जाए, लेकिन तब क्या करेंगे? तब यही फार्मूला आपको ऐसे लिखेंगे, लिख लो। तो इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला तो यही होता है, बस ए और एन ध्यान रखना है। इसमें ए जो होता है वो ये है ना, ये, और एन जो होता है वो ये होता है, यही वाली चीज। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये कट जाएगा, ये रह जाए। तो ध्यान रखें, अगर कायरल उसके अंदर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, और इक्वली कट कर रहा है, तो आप ये फार्मूले लगाएं, ये ध्यान रखने बस। एन क्या है? कायरल सेंटर। लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां से आपको ये तीनों एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए, तो कुछ आइसोमर्स कंपाउंड्स के निकालेंगे ऑप्टिकल, तो आपको ये फार्मूले एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला, ये मेरे पास लिखा है CH3 CHOH होल्ड ट्वाइस COOH, है ना। दूसरा सवाल मेरे पास लिखा है CH2OH CHOH CH2। तो चलो ये पहले दो लेते हैं, फिर इसके बाद दो और लेते हैं। देखिए, लिख लिया। चलिए, तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले सवाल, सबसे पहले इसको ऐसे CHOH CHOH COOH, बताइए कार्य कितने हैं इसके अंदर? दो। बीच में से काट दूं तो क्या सिमेट्री है, मतलब सेम ग्रुप आ रहा है? यस। तो एन क्या है? कार्य कितने? दो। तो जब सिमेट्री आ जाती है, ये भी बताया था, और एन इवन हो जाए, कायरल इवन हो जाए, दो हो गए, तो बताइए ए क्या होता था? याद है? एम कितना होता था? मीसोफॉर्म। और टोटल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर कितने थे? दोनों का सम। बस खत्म सब। अच्छा एक मिनट, सिमेट्री नहीं आ रही है इसमें, ये ध्यान नहीं दिया आपने, सॉरी, है ना। तो सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्री। मैं समझा था ये सीओ। एक मिनट, तो बताइए इसे काटने पर आपने देखा ये अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल का तो एक ही फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है, ये मीजो तो जीरो, ऑप्टिकल आइसोमर ए होता है इतना, ये इतना होता है, याद रख दो आंसर। तो इसका मतलब इसकी एक्टिव फॉर्म कितनी है? चार। मीजो कितनी होती है जब भी ये हो अनसिमेट्रिकल? इसमें इवन ऑड तो देखते नहीं, जीरो। और टोटल आइसोमर कितने बन गए हैं? 4। एक क्वेश्चन पहले ये करा दूं फिर बताऊं, इसको लिख लो आप। लिख लिया? चलो यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 4 बार CHOH लिखा, तो कैसे भी लिख लो, आपकी इच्छा। और उसके बाद फिर CH2, ये लिखा 4 बार है। अब ये बताइए, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं,
एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन कार्बन है। तो बताओ सिमेट्री आ रही है सब सेम। तो जब सिमेट्री आ जाती है आपको मालूम है, तो दो केस है इवन और odd। तो बताओ यहां एन इवन आ रहा है। देखो पहले चेक कर लेते हैं ऐसे ही। इस पर चारों ग्रुप अलग अलग है, ये तीन और एक चार। इस पर चेक करो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, वो अलग। ऐसे ही इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। इसके अंदर एन इवन आ रहा है, चार। तो बताओ जब मॉलिक्यूल को काटने पे सिमेट्री आ जाए और एन इवन आ जाए, तो फार्मूला क्या बताया था अभी याद? ऑप्टिकल आइसोमर का ए क्या होता है, ये एम क्या होता है, ये। तो यहां पर आप फोर रख दो, है ना। तो यहां फोर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, सोचिए। तो आपके पास 10 आइसोमर बन जाएंगे। और 10 में से एक्टिव कितने हैं, 2 का पावर क्यूब 8 है। और दो कैसे हैं, इनएक्टिव। तो लिख लो ए आ रहे हैं 8, एम आ रहे हैं, ये इनएक्टिव है, ये active। तो बस रेडीमेड फार्मूले तुरंत आंसर आ जाएगा, लिख लो। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने और ली, ये है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO, CHOH, 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 ऐसे लिखी। और CH2OH, ये ग्लूकोज। अब आप देखो इसमें टोटल 6 कार्बन है, बीच में से कट कर बताओ सेम आ रहा, नहीं आ रहा। ऊपर CHO है, नीचे CH2OH। तो ये अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का एक ही फार्मूला होता है ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का, याद होगा। मीजो तो 0 होती है इसमें। अब बताओ ये कायरल है, चेक कर लो। तो इसमें 4 कायरल है। आंसर है इसके 16 आइसोमर बने। वो कैसे होंगे, एक्टिव। मीजो इनएक्टिव क्या होंगी, 0। 1 मिनट में आंसर आ जाए। और देख, तो रेडीमेड फार्मूले लगाना आप सीख। मान लो पेपर में फ्रुक्टोज आ गया, है ना। फ्रुक्टोज लिख ली। अब उसका फार्मूला ये होता, बीटा कीटो ग्रुप होता। ये फ्रुक्टोज है। तो बताओ इसको बीच में से कट कर दूं, सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही है। ऊपर कीटोन है, नीचे नहीं। अब इसमें कायरल कार्बन चेक करो, तो ये तो डबल से जुड़ा है, कायरल नहीं। इस पर 2 H आ रहे हैं, नहीं है। ये कायरल है, चारों अलग है, ये और ये भी नहीं है, 2 H है। तो 3 कायरल है और सिमेट्री नहीं। तो जब सिमेट्री नहीं हो तो फार्मूला आपको मालूम नहीं है क्या होता। ये 2 टू द पावर है, इनएक्टिव 0, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो बताओ इसमें कितने कायरल, 3। तो आंसर है 8 आइसोमर टोटल हो जाए, जिसमें से एक्टिव फॉर्म 8 है, इनएक्टिव 0। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, लिख लो। और भी बताएंगे, घबराओ मत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है मेरे पास डाई क्लोरो प्रोपेन, इसमें बताओ टोटल आइसोमर कितने, और बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितने। ये दोनों बताने, टोटल भी बताने, ऑप्टिकल।
तो डाइक्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब बताओ 2 क्लोरो लगे तो ये भी हो सकता है दोनों क्लोरो एक पे लग जाए, ये भी हो सकता है बीच में लग जाए, भाई इधर लगे या इधर लगे बात ही थी। और ये भी हो सकता है कि एक यहां लग जाए एक यहां लग जाए, और ये भी हो सकता है यों लग जाए दोनों। समझ में आ रही है बात? तो इनको आप बैलेंस कर लो। इसके संग एक बॉन्ड है 3H और लगा, इसके संग 2 है 2 लगा, इसके संग 3 बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे इसको कर, इसको भी ऐसे ही बैलेंस कर लो, एक बॉन्ड है 3H, ऐसे सबको आप सेटिस्फाई करा दो। इसके संग 2 बॉन्ड है 2H, इसके संग 2 है, ऐसा बना दो। अब इसमें पहले ढूंढो भाई ऑप्टिकल के लिए कारल होना चाहिए, इसमें कारल है नहीं है, 2 सेम। कारल की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल कारल चाहिए, इसमें है नहीं है, 2 सेम है, कारल नहीं। इसको देखो, ये आ गया, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें एक कायरल। इसको देखना बेकार है, 2 सेम, तो इसमें कायरल कार्बन एक है। और जब कायरल एक होता है आपको मालूम है भाई काटने पे सिमेट्री नहीं आ रही, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला ये होता है, ये ए होती है, ये एम होती है, और इसमें एक कायरल याद रखो, तो इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, डेक्सट्रोइड दोनों एक्टिव फॉर्म होते हैं। इसकी ऑप्टिकल नहीं बनेगी, इसकी नहीं बनेगी, इसकी देखो, देखो इस वाले पे 2 सेम नहीं, इस पे भी 2 सेम है नहीं, इस पे 2 सेम है नहीं, आ रहा है समझ? तो आपने देखा ऑप्टिकल कितने बने? 2 बने। अच्छा अगर मैं पूछूं टोटल कितने बने ऑप्टिकल और चैन सब मिला के, तो 1 2 3 और 2 इसके बन रहे हैं डेक्सट्रोलेव, तो अलग अलग है ना दोनों, तो टोटल 5 आइसोमर बने, इसके 2 बनेंगे डेक्सट्रोलेव, इन सबका एक एक एज इट इज बनेगा क्योंकि इनका ऑप्टिकल तो बनेगा, 2 1 1 5 आइसोमर। आ रहा है समझ? लिख लीजिए।